हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। गोरपा स्टेशन में मालगाड़ी हादसे के 55 घंटे बाद क्लियर हुआ डाउन लाइन। 28 अक्टूबर को रद्द रही इंटरसिटी। कोडरमा गया रेलखंड के गोरपा स्टेशन पर गत बुधवार की सुबह कोयला लोड मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रेनों का परिचालन लगातार बाधित है। शुक्रवार को भी एक भी ट्रेन का परिचालन इस रूट से नहीं हो सका। हादसे के बाद लूप लाइन के अलावा अप और डाउन दोनों लाइन बाधित हो गया था। करीब 55 घंटे के राहत बचाव कार्य के बाद रेलवे ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे डाउन लाइन को क्लियर करने का दावा किया। रेलवे हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। श्री कुमार की माने तो डाउन लाइन क्लियर होने के बाद अब अप लाइन को क्लियर करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गढ़वा में धान की सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे अस्पताल। झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबास गांव में धान की सिंचाई करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। खेत में ही दोनों किसानों को तड़पता देख ग्रामीणों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं बीजेपी नेताओं ने अस्पताल जाकर इनसे मुलाकात की और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबासा गांव निवासी 50 वर्षीय राम अवतार यादव एवं 45 वर्षीय राम प्रकाश साव राजबासा गांव में ही एक ही मोटर से अपने खेत में शुक्रवार को धान का पटावन सिंचाई कर रहे थे। पटावन करने के लिए बिजली के तार में मोटर जोड़ा गया था। इसी दौरान ये करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों खेत में गिरकर तड़पते रहे। तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उन लोगों पर पड़ी। उन्हें तड़पता देखे जाने पर आनन फानन में तार से छुड़ाकर दोनों घायलों को इलाज के लिए गढ़वा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा जांच करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। छठ के दौरान चोरों का खतरा, पुलिस ने तैयार किया निपटने का प्लान। राजधानी रांची में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर और ग्रामीण दोनों थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त पर लगाया है। 30 और 31 अक्टूबर को छठ वाले दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता घूम घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे, ताकि चोर सेंधमारी न कर सके। इसके लिए 3 शिफ्ट बांटे गए हैं। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर में 24 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बाइक दस्ते के अलावा थाने की पेट्रोलिंग को भी निगरानी का निर्देश दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा इलाके के डीएसपी को दिया गया है। वही थानेदारों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तीसरे आरोपी भी रिम्स में भर्ती। पेट दर्द की शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अग्रवाल का चल रहा है इलाज। कारोबारी अमित अग्रवाल को रिम्स लाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अमित अग्रवाल ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। अमित अग्रवाल को लंबे समय से पेट की समस्या है। कब्ज की शिकायत की वजह से उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी इलाज रिम्स में चल रहा है। जनहित याचिका मैनेज करने के एक मामले में ईडी ने 7 अक्टूबर को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षक नियुक्ति को लेकर तैयारी तेज। झारखंड में 30,000 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। इन स्कूलों को मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड में प्राथमिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूलों में भी इनकी नियुक्ति होगी। इनमें वैसे स्कूलों पर फोकस किया जा रहा है जहां 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में लगभग 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मिडिल स्कूल हैं। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो राज्य में 3,296 मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद सृजित हैं। इनमें भी 82 में हेडमास्टर हैं। बाकी स्कूलों में यह पद खाली है। इन स्कूलों में कोई वरिष्ठ शिक्षक इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। करीब 9,729 प्राथमिक विद्यालय अपग्रेड हुए थे। इनमें प्रधानाध्यापक के पद का सृजन अब भी नहीं हुआ है। विभाग सबसे पहले इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेगा। इसके बाद दूसरे स्कूलों पर विभाग फोकस करेगा। गुमला के कामडारा में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मारपीट कर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखंड के बसंत ओहदार द्वारा नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म करने एवं मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की मदद से घायल अवस्था में पीड़िता को कामडारा के सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया है कि नाबालिग बचपन से अपने नाना नानी के घर पर रह रही है। घटना के दिन सुबह 8 बजे नाबालिग गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित जंगल में बकरी चराने गई थी। इसी बीच दोपहर बाद युवक जंगल पहुंचकर लड़की के मोबाइल छीन लिया और पास के टोंगरी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की से 1000 रुपए की मांग किया। पैसे नहीं देने पर घटनास्थल पर ही लड़की की जमकर पिटाई कर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। इधर नाबालिग के घर नहीं पहुंचने पर उनके नाना नानी खोजने जंगल पहुंचे तो देखा कि नाबालिग घायल अवस्था में पड़ी है। तत्काल वहां से परिजन उठाकर घर ले गए और कामडारा पुलिस को घटना की जानकारी दी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला शुरू हो गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को नामांकन का शुभारंभ किया। अब इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र घर बैठे दाखिला ले सकता है, बेहद कम फीस में पढ़ाई कर सकता है। राज्यपाल ने नामांकन का शुभारंभ करते हुए कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से ग्रामीण क्षेत्रों के कामकाजी लोग भी अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य भवन झारखंड यूनिवर्सिटी.nic.in बोकारो में अवैध माइंस का जाल धंसने से एक की मौत, 4 घायल। सीसल जो है B&K एरिया के टारो माइंस के बंद जो इंक्लाइन के पास अवैध खनन करते हुए जाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। मृतक व्यक्ति माइंस के पास एक गांव का रहने वाला बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि एक मृतक को लोगों ने आनन फानन में निकाल कर ले भागे और पुलिस को पेड़ से गिरकर मौत होने की सूचना दी। वहीं जो 4 व्यक्ति घायल हुए हैं उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मालूम हो कि कारो इंक्लाइन के पास चरकपनिया जंगल में दर्जनों अवैध माइंस चलते हैं, जिससे कोयला निकालकर अवैध डिपो में पहुंचाया जाता है। फिर वहां से ट्रकों के माध्यम से कोयले को मंडियों तक भेजा जाता है। इधर पुलिस इस घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। झारखंड में बढ़ता डेंगू का प्रकोप, रांची में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। झारखंड में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी रांची में भी डेंगू के मरीज की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में डेंगू के 14 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के दूसरे जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मच्छर जनित बीमारियों की आशंका के तहत 351 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें डेंगू के 16 और चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए हैं। पिछले 1 महीने से राज्य में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। राज्य में डेंगू के 12 जिलों में मरीज हैं, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। रिम्स के डेंगू वार्ड में फिलहाल 14 संक्रमित मरीज भर्ती हैं। इन 14 मरीजों में 3 मरीज रांची जिले के हैं। डेंगू के साथ साथ राज्य में चिकनगुनिया के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड सीमा के पास से बीरभूम पुलिस ने 3 गौ तस्करों को दबोचा, 37 गाय जब्त की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक बार फिर जो है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर झारखंड सीमावर्ती इलाके से 3 तस्करों को गिरफ्तार करके 37 गायों को जब्त किया है। मवेशी तस्करी मामले के सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि हाल में ही जिला के रामपुर हाट इलाके समेत अन्य थाना क्षेत्रों में भारी संख्या में गायों की तस्करी मामले की रोकथाम जिला पुलिस ने की थी और कई गायों को जब्त भी किया था। इसके साथ ही जो है कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। अब फिर से जो है शुक्रवार को जिला पुलिस ने 37 गायों को अपने कब्जे में लिया है और उन्हें उद्धार करके थाना परिसर में रखा गया है। रांची रिम्स में बम्पर नियुक्ति की घोषणा, 22 नवंबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रिम्स में तृतीय श्रेणी के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए अब 22 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इसके लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन का संशोधन कार्यक्रम जारी किया। संशोधित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 27 दिसंबर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें विभिन्न श्रेणी में 30 नियमित तथा 34 बैकलॉग पद शामिल हैं। गिरिडीह में स्कूल से लौटकर 10वीं के छात्र ने लगाई फांसी। स्कूल ने फीस को लेकर किया था प्रताड़ित। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र दोदलो गांव के छात्र राकेश कुमार पिता लोचन महतो ने घर में फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह मृतक छात्र के घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उप प्रमुख हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक मृतक राकेश कुमार स्कूल गया था, जहां असेंबली के दौरान स्कूल फीस को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद घर आकर उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना से परिजनों में आक्रोश है। 2 साल बाद फिर शुरू हुई भुरकुंडा कोलियरी। यहाँ है 13 लाख टन रिजर्व भंडार। झारखंड के रामगढ़ जिले के सीसियल बड़का सयाल एरिया के महत्वपूर्ण भुरकुंडा परियोजना के बलकुदरा खुली खदान में 2 साल बाद फिर से कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है। बीते साल से भुरकुंडा परियोजना सीटीओ
कंसेंट टू ऑपरेट नहीं रहने के कारण बंद पड़ी हुई थी। हाल में ही 12 अक्टूबर को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की पहल के बाद भुरकुंडा को सीटीओ मिला। इसके बाद शुक्रवार से यहां से कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हेमंत सरकार ने लगाई गुहार। जानिए किन मुद्दों पर हुई बात। हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चले 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर में अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षक, पुलिस आधुनिकीकरण, आदर्श पुलिस अधिनियम, महिला सुरक्षा, शत्रु संपत्ति, राज्यों की पुलिसिंग, नागरिक पंजीकरण, भारत में विदेशी नागरिक आदि विषयों पर भी सभी राज्यों के गृह मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों से केंद्रीय गृह मंत्री ने फीडबैक लिया और सुझाव भी मांगा। चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल रूप से जुड़कर शिविर को संबोधित किया। इसके बाद झारखंड से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य की जरूरतों व सरकार की कार्य योजना से शिविर को अवगत कराया। वित्त मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया है कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए केंद्रीय अनुदान व सहयोग की जरूरत है, जिससे जो महंगे उपकरण की खरीद, इंफ्रास्ट्रक्चर व जन जागरूकता का कार्य किया जा सके। झारखंड में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में लगे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की राज्य में हुई प्रतिनियुक्ति से संबंधित बकाया माफ करने के लिए भी वित्त मंत्री ने आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के जंगल से आई हाथियों का झुंड ने गुमला के जारी में मचाया उत्पात, धान की फसलों को किया बर्बाद। भोजन की तलाश में इन दिनों हाथियों का झुंड जंगल छोड़ गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जंगल से 1 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों ने झारखंड बॉर्डर के गुमला के जारी प्रखंड स्थित आवराटोली, जो है बिरकेरा, चिरोडी, कटिम्बा, बंजर आदि गांव में प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों ने दर्जनों किसानों की धान के फसलों को बर्बाद कर दिया है। टायर चुराते सीसीटीवी में कैद हुए चोर, ट्रक लेकर चोरी करने पहुंचे थे चोर, 5 लाख के टायर लेकर हुए फरार। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बाईपास रोड में सुरभि नगर के पास नेशनल हाईवे पर संचालित अपोलो टायर दुकान से 5 लाख रुपए के टायर लेकर चोर फरार हो गए हैं। घटना गुरुवार की रात हुई है। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस संबंध में दुकान के मालिक कन्नीराम चौक निवासी आशीष कुमार अग्रवाल ने शहर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। चोर 12 चक्का वाले ट्रक से चोरी करने पहुंचे थे। रात 12:40 पर चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद बेखौफ होकर 2 घंटे तक दुकान में रखे टायर को निकालकर ट्रक पर लोड करते रहे। सीसीटीवी में 3 चोर दिखे हैं, जिसमें 2 चोर टायर को चुराने में लगे थे। एक चोर ट्रक में रुककर बाहर की गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जिरवाबाड़ी अंतर्गत चानन निवासी कृष्णा मंडल की अज्ञात अपराधियों ने घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कृष्णा ने अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा कराई थी। अपराधियों को इस बात का पता चल गया था कि अब वह यहीं रहने वाला है। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर उसकी पत्नी ने बताया है कि वह अपने घर में सो रही थी, तभी करीब 6 लोग ऑटो से घर के बाहर आए और कृष्णा को बुलाया। घर से बाहर निकलते ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि कृष्ण मंडल का कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घर में लगी आग, लाखों का नुकसान, सैकड़ों लोग की मदद से बचा गांव। 1 दर्जन घर आ सकते थे आग की चपेट में। गढ़वा के मंझियाव थाना क्षेत्र में मिट्टी के घर में आग लग गई। मकान खपरेल होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगा। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। इस घर के आसपास दर्जन भर मकान थे जो एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बने हैं। अगर समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो पूरे गाँव को बड़ा नुकसान हो सकता था। मंझियावा के खरसोता गाँव के रहने वाले रामवृक्ष मेहता के कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के मकान को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। बगल में ही जो है रामेश्वर मेहता का घर भी आग की चपेट में आ गया। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। पंप एवं मोटर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पूजा सिंघल दांत में दर्द की समस्या लेकर पहुंची डेंटल कॉलेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को दांत में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स के डेंटल विभाग ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजू रंजन ने कहा है कि उन्हें पहले से दांत से संबंधित समस्या थी। 3:45 बजे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में पूजा सिंघल पैदल जो पेइंग वार्ड से डेंटल विभाग गई। 27 सितंबर को सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें होटवार जेल से रांची रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
छठ को लेकर मौर्या एक्सप्रेस में पैर रखने तक की जगह नहीं। छठ पूजा को लेकर रांची और हटिया स्टेशन में शुक्रवार को काफ़ी भीड़ रही। जैसे ही शाम 5:10 पर गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस रांची स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 में रुकी, वहां पहले से मौजूद भीड़ में जिनके पास आरक्षित श्रेणी का टिकट नहीं था, उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। सभी की कोशिश थी कि किसी तरह सामान्य बोगी में सीट मिल जाए या जगह मिल जाए ताकि दूसरे दिन शनिवार को अपने घर तक पहुंच जाएं। भीड़ इतनी थी कि मौर्या एक्सप्रेस में 3 सामान्य बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई लोगों ने जान हथेली पर रखकर ट्रेनों के दरवाजे पर लटक कर अपनी यात्रा शुरू की। किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए आरपीएफ ने भी हल्का धक्का देकर लोग को बोगी के गेट से हटवाया। भीड़ के कारण छोटे छोटे बच्चे भी बोगी में फंस गए थे। वे किसी तरह अपने अभिभावकों से चिपके हुए भारी भीड़ में यात्रा करने को मजबूर थे। डेंगू के 5, स्वाइन फ्लू के 4 और जेई के 2 संदिग्ध मरीज मिले। जमशेदपुर शहर के अलग अलग इलाकों में डेंगू के 5, स्वाइन फ्लू के 4 और जापानी बुखार के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी का इलाज टीन प्लेट रेलवे अस्पताल और टीएमएच में चल रहा है। सारे संदिग्ध मरीजों का नमूना लेकर सर्विलांस विभाग ने जांच में मेडिकल भेज दिया है ताकि बीमारी की पुष्टि हो सके। छठ पूजा सामग्री की कीमत में 20% वृद्धि। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ जैसे ही छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, रांची के बाजार में खरीदारी के लिए लोग की भीड़ उमड़ने लगी है। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने सबसे पहले छठ पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद खरीदारी के लिए बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में चहल पहल है, चारों ओर पूजा सामग्री ही नजर आ रही है, यानी बाजार भी सजकर तैयार है। रांची में सबसे बड़ा छठ बाजार बकरी बाजार में लगा है। यहाँ एक ही जगह पर आपको सभी सामग्री आसानी से मिल जाएगी। बकरी बाजार रांची में बड़ी संख्या में कारोबारियों ने अस्थायी दुकान भी सजा रखा है। मुख्य बाजार होने के कारण यहाँ लोग ज्यादा संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। इस बाजार के अलावा रांची के चुटिया, डोरंडा, बरियातू, धुरवा, बुट्टी मोड़, सिंह मोड़, हटिया में भी छठ बाजार सजकर तैयार है। यहाँ भी हर प्रकार की पूजा सामग्री आपको मिल जाएगी। रामगढ़ के पतरातू में होर्डिंग लगाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल। रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड मुख्यालय परिसर में शुक्रवार को होर्डिंग लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक मजदूर गोलपार रामगढ़ निवासी बबलू नायक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 4 मजदूर घायल हो गए हैं। 2 मजदूर शशि राज साहू और मधुरंजन कुमार सिंह को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। वही घायल विष्णु कुमार एवं एक अन्य का इलाज प्रखंड अस्पताल में करने के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी लोग जिला प्रशासन के निर्देश पर सरकार के विभिन्न पेंशन योजना की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगा रहे थे। इसी दौरान होर्डिंग को इधर उधर उठाकर सेट करने के क्रम में बिजली के करंट लगने से यह हादसा हो गया है। घटना के बाद प्रखंड परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ भी मौके पर पहुंचे। मृतक मजदूर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुबई में वेल्डर का काम करते थे सुनील, निधन के 9 दिन के बाद गांव पहुंचा शव। घर वालों को अचानक मिली थी मौत की सूचना। गढ़वा के मंझीगांवा से काम की तलाश में दुबई गए सुनील कुमार का शव शुक्रवार को पैतृक आवास पहुंचा। सुनील कुमार काम की तलाश में दुबई गए थे। दुबई में वहां वेल्डर का काम करते थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में मौत हो गई। मौत होने के 9 दिन बाद शव पैतृक आवास पहुंचा। मंझीगांवा गाँव निवासी सुनील कुमार का शव दुबई से 28 अक्टूबर शुक्रवार को पैतृक आवास पहुंचा। 19 अक्टूबर को तबीयत खराब होने के बाद उसे दुबई के थुमोय हॉस्पिटल शाहजहां में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान 9 दिन पूर्व उसकी मौत हो गई थी। 16 महीने पहले सुनील मजदूरी के लिए दुबई के अजमान शहर में गया था। वहां पर वेल्डर का काम करता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।